डॉक्टर रवि रश्मि थाने 5 का चतुर्मास का आगम शुरू हुआ। आज कुंदन समाज से चलकर ये शोभा यात्रा आज जैन स्थानक में प्रवेश किया गया। हम हमारी सभी से हाथ जोड़कर यही अपील है कि महाराज जी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, तप और धन से तप मन तप करें, तपस्या करें। महाराज जी का भी यही फरमान है। हमारी आशा यही है कि ये चतुर्मास एक अत्याधिक चतुर्मास बनेगा और इनके आने से एक हमारे समाज में एक और बड़ी उपलब्धि हुई है। जो हमारी समाज 6 साल से बिखरी पड़ी थी, आज एकजुट होकर सभी ने इसको सहयोग दिया है। मैं ऐसे जैन सभा की तरफ से सभी का धन्यवाद करता हूँ। चतुर्मास के आगमन पर श्री संघों में एक प्रकार की प्रसन्नता की लहर फैल जाती है। चारों ओर उत्साह उमंग जोश रहता है, क्योंकि चतुर्मास जो है वे एक आध्यात्मिक महापर्व है। चतुर्मास का यदि हम संधिच्छेद करते हैं तो बनता है चतुर प्लस मास। चतुर का मतलब है 4 और मास का मतलब है महीने। 4 महीने के प्रवास को चतुर्मास कहते हैं। संत 4 महीने का प्रवास करते हैं, वही चतुर्मास है। भगवान महावीर स्वामी ने विहारचर्या ईसिना पसत्था कह करके जबकि विहारचर्या की प्रशंसा की है। और भी लौकिक भाषा में कहा जाता है कि साधु तो चलता भला दाग ना लागे कोई, कि संत जो है उसका विचरण ही श्रेष्ठ होता है, ताकि किसी भी प्रकार की जो आसक्ति है, जो मोह है, उसका दोष लगने की संभावना कम रहती है। इतनी ज़्यादा विहारचर्या की प्रशंसा है और 8 महीने लगातार संत विहार करते हैं। फिर क्या कारण है कि इतना विहार को श्रेष्ठ मानने के बावजूद 4 महीने के लिए जो संत है वो एक ही जगह पर स्थिर हो जाते हैं। क्षमा भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को सर्वोत्तम धर्म कहा है। जैन धर्म पूर्णतः अहिंसावादी धर्म है और परमात्मा प्रभु महावीर ने इन 4 महीनों में संतों को एक जगह पर प्रवास करने के लिए इसलिए विधान किया है कि इन 4 महीनों में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है और जगह जगह पर जो बीज गिरे होते हैं, पानी का संपर्क पा करके वे सारे के सारे जो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं, काई जम जाती है और इस प्रकार चलने फिरने से सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है, उनका नुकसान होता है। उनको नुकसान ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जो साधक होते हैं, जो संत होते हैं, उनको इन 4 महीनों में एक ही जगह पर प्रवास करना होता है और इसको चतुर्मास कहते हैं। ये चतुर्मास सबके लिए लाभकारी हो जाता है। चतुर्मास लौकिक जगत के लिए भी लाभकारी है और चतुर्मास आध्यात्मिक जगत के लिए भी लाभकारी है। इन 4 महीनों में बरसात होती है, पानी बरसता है, पानी बढ़ता है और उससे देश की समृद्धि बढ़ती है। और आध्यात्मिक जगत में इन 4 महीनों में श्री संघों को, लोगों को लंबे समय के लिए गुरुजनों का संयोग मिलता है। उनकी जिन वाणी की बरसात होती है, इससे उनकी आत्म समृद्धि बढ़ती है, धर्म की समृद्धि बढ़ती है। धर्म और धन इन दोनों प्रकार का अवसर प्रदान करता है चतुर्मास। तो चतुर्मास के लिए इसलिए चाहो और प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आती है। चतुर्मास का आगाज हुआ है, प्रवेश हुआ है और इस प्रवेश के माहौल में चतुर्मास के अंदर बहुत सारे जो भक्तजन हैं वो गुरुजनों को मंगल कामनाएं देने के लिए आते हैं। तपाचार्य सदगुरुवर्या श्री हेम कुंवर जी महाराज की सुशिष्या कृपा पात्र श्रमणी स्वामी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब, इन्होंने एक चतुर्मास जो है, पहला चतुर्मास अपने जीवन का अहमदगढ़ श्री संघ को दिया और एक ही बार विनती करने के बावजूद, एक ही बार कहने के बावजूद इतनी सरलता, इतनी सिंपलिसिटी इनके जीवन के अंदर है कि इन्होंने श्री संघ को कहा कि मेरे पीछे चक्कर काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके जीवन का ये पुण्य प्रताप है। श्री संघ जब इनके पास पहुंचा थे, उन्होंने कहा कि हमारा साथ चतुर्मास का जो प्रवेश है वो बड़े स्तर पर हम करना चाहते हैं। गुरु जी महाराज ने इनको कहा कि मैं चतुर्मास बिल्कुल सिंपल करना चाहती हूँ, लेकिन इनका पुण्य प्रताप ऐसा है कि आज फिर भी सैकड़ों के तादाद में जो लोग हैं वो प्रवेश चतुर्मास प्रवेश में पहुँचे हैं। ऐसी महान पुण्यवान गुरुवर्या जो जैन और जनेत्र जगत की महान विद्वान साध्वी है और जो अपने गुरु की महान कृपा पात्र है,
जिनके ऊपर इनके गुरुवर्या तपाचार्य श्री हेम कुमार जी महाराज ने अपनी सारी कृपा और सारी सिद्धियों को समाहित कर दिया है। ऐसे गुरुवर्या का चतुर्मास अहमदगढ़ संघ को मिला 2022 का, ये निश्चित ही उनके लिए सौभाग्य की बात है। और इस चतुर्मास में गुरुवार के सानिध्य में अनेक जो कार्यक्रम है वह भी चलेंगे। रोज का प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा और वे समय है सुबह 8 से 9 बजे तक। विविध विषयों पर प्रवचन रहेंगे, जिनमें सबसे पहले स्टार्ट होगा 16 सुख, जीवन के महान 16 सुख जो किसी पुण्यवान को प्राप्त होते हैं। कौन से है वो 16 सुख और कैसे पाए जा सकते हैं उन 16 सुखों को, उसके ऊपर भी प्रवचन रहेंगे। और उसके साथ साथ और भी विविध विषयों पर जो प्रवचन है वो रहेंगे। और शनिवार को आपके जीवन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट संकट ना रहे। जो लोग बहुत ज्यादा साढ़ सती से डरते हैं, ढैया से डरते हैं, शनि से डरते हैं, या इन ग्रहों से जो विचलित होते हैं, उन सब के लिए गुरुनी जी महाराज ने शनिवार को जो जाप है नमो लोईसा साहू नाम का, इस प्रकार उसका जो जाप है उसको हर शनिवार के लिए रखा है। और दिन के समय में प्रतिक्रमण सिखाने का आयोजन किया गया है। 25 बोल और बच्चों को धार्मिक शिक्षण, उनको जो पट्टियां हैं उनको देने का जो आयोजन है वह भी गुरु माँ के निर्देशन में और उनके सानिध्य में यहाँ पर आयोजित होगा। और उसके साथ साथ विविध दिनों पर विविध जो कार्यक्रम है वो भी रहेंगे। परिवार के ऊपर जो प्रवचन है कि कैसे हम घर को स्वर्ग बना के जिए, और उसके ऊपर जो प्रवचन है वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ रक्षाबंधन पर अपने सिद्ध रक्षा स्तोत्रों के द्वारा, सिद्ध रक्षा पाठों के द्वारा हर रक्षाबंधन के ऊपर रक्षा का पाठ करते हुए उसका बहुत बड़े रूप में यहाँ पर एक आयोजन रहेगा। वो रक्षाबंधन वाले दिन होगा और जिसकी कृपा गुरुनी जी महाराज स्वयं अपने सिद्ध स्तोत्रों से, सिद्ध पाठों से, गुरुनी जी महाराज की कृपा से समाहित हुई उन शक्तियों के द्वारा उसका आयोजन करते हैं। और उसके साथ साथ 24 अगस्त को आएगा फिर महाप्रीषण पर्व शुरू हो जाएंगे, उसको भी विविध रूप में मनाया जाएगा। 19 सितंबर को यहाँ पर 2 पर्व सबसे बड़े रहेंगे। एक तो है यहाँ जिसकी नगरी है, जिस गुरु की पूज्य श्री कुंदलाल जी महाराज साहब, उनका पुण्य स्मृति दिवस, और दूसरी है विश्व तप विश्व कीर्तिमान संस्थापिका तपाचार्य सदगुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब के जन्म जयंती, जिसको हर वर्ष गुरुनी जी महाराज बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। 19 सितंबर को वो प्रोग्राम रहेगा और इन प्रोग्राम के ऊपर विविध अंचलों से दूर दूर से जो भक्तजन है वो हर वर्ष शिरकत करते हैं। तो इस वर्ष भी और सभी भक्तों के लिए कहना है कि वह समय जो है वो 19 सितंबर का ही रखा गया है, जिसमें गुरु माँ की जन्म जयंती मनाई जाएगी। और गुरु माँ की जो जन्म जयंती है वो 8 दिन पहले ही उसका आगाज हो जाता है, पहले उसका प्रारंभ हो जाता है, जिसके अंदर वस्त्र दान, अम्बिल तप, कासन तप और राशन दान, इस प्रकार 8 दिन तक लगातार विविध जो कार्यक्रम है वो रहते हैं। और उसके बाद बीच बीच में कार्यक्रम चलेंगे और उसके बाद होगा उत्तराधीन जी सूत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो 21 दिन पहले दिवाली से प्रारंभ होता है। और वह जो उत्तराधीन जी सूत्र है उसमें परमात्मा की अंतिम वाणी के द्वारा जीवन के महान महान सूत्र, कैसे हम जिंदगी को सुखी जी सकते हैं, वो उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से आप सुनेंगे, परमात्मा की अंतिम वाणी से जुड़ेंगे। तो इस प्रकार ये जो चतुर्मास होगा विविध कार्यक्रमों के साथ चलता हुआ अपनी संपन्नता की ओर बढ़ेगा। सदगुरुवर्य डॉक्टर रवि रश्मि जी महाराज जैन जगत की विदुषी साध्वी रत्न है। इन्होंने आज तक जितने भी चतुर्मास किए हैं वो एक से बढ़कर के एक ऐतिहासिक चतुर्मास रहे हैं और आशा है ये चतुर्मास भी ऐतिहासिक होगा। इनका ही ऐसा पुण्य प्रताप है कि यहाँ के श्री संघ ने जिस श्रद्धा के साथ विनती की थी, अहमदगढ़ ने जिस प्यार के साथ विनती की थी, उसी श्रद्धा के साथ आज उन्होंने स्वागत किया। 12 साल से जो इनके बीच में मनोमालिन्य चल रहा था, आज वो श्री संघ जो है वो एक हुआ, संगठित हुआ और संगठित होकर के संगठन के पुष्पों के साथ गुरु माँ का इन्होंने स्वागत किया है।
जिसका आगाज इतना सुंदर है। 12 वर्षों का क्लेश मिट करके यहाँ संगठन हो गए, और वो संगठन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से मिले हैं, दिल से दिल मिले हैं। ऐसी बड़ी बड़ी दोनों दे दिल दिखाई है, उदारता दिखाई है। तो ऐसा जिस चतुर्मास का आगाज हुआ है और जहाँ पर इतना बड़ा संगठन हुआ है, निश्चित है कि वह चतुर्मास जो है एक ऐतिहासिक चतुर्मास होगा, सार्थक चतुर्मास होगा, इतिहास में लिखा जाएगा। तो यहाँ के श्री संघ को भी मेरी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद यहाँ के हर मेंबर के प्रति, जिन्होंने गुरु माँ के प्रति अपनी इस प्रकार प्रेम रखा, श्रद्धा रखी, आस्था रखी और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अपने सारे बातों को छोड़ करके और संगठन के साथ, एकता के साथ उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्पों को अर्पित किया है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम स्ता मंगलम सह मंगलम केली नतोधम मंगलम चतारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सलगुत्मा सलगुत्मा केली नतोधम लघुत्मा चतारि शरणं पज्जामि अरिहंते शरणं पज्जामि सिद्धे शरणं पज्जामि साहू शरणं पज्जामि केली प्रतंग शरणं पज्जामि। 4 शरणे दुख करने मंगल करने और न शरणा कोई होगा, जो वह प्राणी करे आचरण उसका सदा ही मंगल होगा। हाँ जी, हमारे यहाँ शहर में अहमदगढ़ में आज रवि रश्मि जी महाराज का प्रवेश हुआ। तपो आचार्य श्री हेम कुमारी जी महाराज की सुशिष्य हैं। महासाध्वी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज थाने 5 आज जैन स्थानक गांधी चौक में प्रवेश किया और बड़ी धूमधाम से वहाँ से कुंदन समाज से चलकर बैंक रोड, रेलवे रोड और भगत सिंह चौक होती हुई जैन स्थान में पहुंची और बड़ा सैलाब हुआ। बाहर से लोग बहुत आए हुए थे और शहर के लोग निवासी, हमारे एमएलए गज्जन माजरा जी और हमारी म्यूनसिपल कमेटी के चौधरी वो भी पहुंचे हुए थे, और हमारी जैन बरादरी के सभी परिवार के बच्चा वहां पर पहुंचा हुआ था। हम बड़े सैलाब के साथ उनको साथ में लेकर वहाँ से चलकर जैन स्थानक में प्रवेश करवाया, और वहाँ जैन स्थानक में बाहर से आए हुए सभी जैन समाज के प्रधान को सम्मानित किया गया। हमारे प्रधान अहमदगढ़ मनोज कुमार जैन ने उनको सम्मानित किया और पूर्व प्रधान श्री प्रेमचंद जी जैन ने उनको बड़ी आशा के साथ उन्होंने सम्मानित किया गया। और रवि रश्मि जी महाराज ने अपने भाषण में बहुत कुछ बोला, बड़ी धर्म ध्यान के साथ बोला कि 120 चतुर्मास के दिन होते हैं और 120 दिन में आप स्थानक में आओ और वहाँ आपको बहुत लाभ मिलेगा।